तो दोस्तों ये कैट 2023 का स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। ये क्वेश्चन भी टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसमें आपको आंसर को टाइप करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस इजी होते हैं बट स्टेटमेंट समझ आने वाली चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लैब एक्सपेरिमेंट्स मेजर्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट 8 AM every day. Starting with 2 organisms on first day, the number of organisms on any day is equal to 3 more than twice the number of the previous day. If the number of organisms on n day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n is. तो सिंपल देखिए क्या है कि मान लीजिए डे वन को वो कह रहे हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डे 2 को द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन एनी डे इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द प्रीवियस डे। पिछले दिन के 2 टाइम्स कर दीजिए। पिछले दिन कितने थे? 2, उसमें 3 ज्यादा है तो कितने हो गए? 7। ऐसे अगर हम डे 3 की बात करें, 2 टाइम्स 7 प्लस 3 कितना हो गया? 17। ऐसे हम डे 4 की बात करें, 2 इंटू 17 प्लस 3, आई एम सो सॉरी, 34, 37, राइट। तो ऐसे ही हमें डे एन तक निकालना है और वो डे एन कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ द एन एक्सीड्स 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं एन डे पे, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है, लोएस्ट वैल्यू जिसपे वो मिलियन क्रॉस करेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन में ना सबसे पहली चीज होती है जर्नलाइज करना कि हमें एन डे की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम इस पैटर्न से देखें कि अगर 2 में इसको ऐड करते हैं प्रीवियस को, तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा क्योंकि 2 इंटू प्रीवियस वैल्यू आएगी। तो प्रीवियस वैल्यू तो अपने आप को निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका दूसरा मेथड निकालेंगे। इसको किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे को दिख रहा है ये 2 + 0 है, राइट। और क्या हो सकता है? 7 क्या हो सकता है? 4 + 3। ऐसे ही 17 क्या हो सकता है? 8 + 9। मैंने क्या किया? फर्स्ट टर्म को 2 की पावर में लिखा। फर्स्ट टर्म को 2 की पावर, अगर डे 1 है तो 2 है, डे 2 है तो 2 की पावर 2, डे 3 है तो 2 की पावर 3। और इसको क्या किया? 16 + 21। तो जो डे n होगा उसमें पहली टर्म क्या आ जाएगी? 2 की पावर n। ऐसे सो ऑन करेंगे तो पहली पावर क्या आ जाएगी? 2 की पावर n। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये 9, 21। इसका देखो कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा, तो इसका भी तो पैटर्न हमें बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अगर मैं इसको देखूं, 0 तो हम 0 है ही। 3, इसको 3 के पैटर्न में लिख लें। 3 के पैटर्न में इसको कैसे लिखेंगे? अगर मैं 9 को तोड़ रहा हूं, 3 3 जा 9, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 3 7 जा 3 इंटू 3। मैं अब इस टर्म को लिख रहा हूँ। पहला टर्म अपने लिख लिया, 3 का 3 है। 9 को लिखा 3 इंटू 3। 21 को लिख रहा हूँ 3 इंटू 7। मतलब 3 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, हर नंबर में 3 तो कॉमन है। बचा ये हर बारी चेंज हो रहा है। अगर मैं डे 5 की बात करूं, 2 इंटू 37 + 3, 35 35 70, 70 2 74 और 3 77, क्या आ गया? 77। और इसका क्या बनेगा? 32 और 2 5 35, सॉरी 7 में 2 5, इसका बचा 45, राइट। तो 45 का क्या बना? 3 इंटू 15। मतलब 3 तो कॉमन निकल रहा है, पर जो पीछे वाले नंबर है इनका कुछ हमें बनाना पड़ेगा। मैंने देखा ये 2 की पावर 2 - 1 कर दूं, 4 - 1 3, 2 की पावर 3 - 1 मतलब 8 - 1 7, 2 की पावर 4 - 1 16। पर मैं यहाँ पे एक चीज ये देख रहा हूँ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1 एक कम है। तो इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? 3 तो आ रहा है कॉमन सब में, इंटू
टू की पावर क्या आ जाएगी, अगर ये 3 है यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो क्या ले लेंगे n-1, और -1 तो कर ही रहे हैं, तो ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये हमारे पास nth टर्म। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखनी है, हमें पता है कि nth टर्म है ना वो nth टर्म 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन क्या होता है 10 lakhs, राइट। तो 1 मिलियन से ज्यादा है और आगे के 2 की पावर n। हमें पता है 2 की पावर 10 कितनी होती है 1024। अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी 1 मिलियन से ज्यादा आ जाएगी। मतलब 2 की पावर 20 पे 1 मिलियन से ज्यादा वैल्यू आ रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा राजे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे कि अब अपन को पता लग गया n की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं आएगी। हमसे पूछा क्या है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, क्या पूछा है लोएस्ट पॉसिबल। लोएस्ट के लिए वो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 19 पे चेक करेंगे, फिर हम 18 पे चेक करेंगे। जिस पे मिनिमम वैल्यू अपने पास आ गई तो मतलब वहां पे अपने पास है। तो लेट चेक करते हैं n इज इक्वल टू 19 पे, किस पे 19 में। ये n वैल्यू है 2 की पावर 19 प्लस 3, 2 की पावर क्या आ जाएगी 18 माइनस 1। अब इसी में देखते हैं, इसमें 2 की पावर 18 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 2 प्लस 3 माइनस 3, राइट। 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 को क्या लिख सकते हैं 2 की 2 प्लस 1, तो क्या बनेगा 2 की 20 प्लस 2 की 18 माइनस 3। हमें पता है 2 की 20 1 मिलियन से ज्यादा है और ये तो फिर ऑब्वियस 1 मिलियन से ज्यादा होगी, राइट। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 18 पे। अगर 18 भी 1 मिलियन से ज्यादा हुई तो हम चेक करेंगे 17 पे, अगर 17 की ज्यादा हुई तो हम चेक करेंगे 16 पे। तो इसका क्या बनेगा 18 पे 2 की पावर 18 प्लस 2 की पावर 17 माइनस 1, क्यों यहाँ पे 2n माइनस 1 था, राइट। जब हम 2 की पावर 18 करेंगे इसको सोल्व तो क्या बना ये -3, 2 की पावर 17 कॉमन 2 प्लस 3 माइनस 3। तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा 2 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 17 माइनस 3। अब हमें पता है कि जब 2 की पावर 10 इंटू 9 करेंगे ये लेस देन 1 मिलियन है, तो 19 की वैल्यू क्या है लेस देन 1 मिलियन। तो अपने को पता चल गया कि n की देन द लोएस्ट पॉसिबल निकालनी थी, लोएस्ट वैल्यू क्या आई n इज इक्वल टू 19। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका n इज इक्वल टू 19, कि n की वैल्यू जब 19 होगी तो वो पहली बार 1 मिलियन की वैल्यू को क्रॉस करेगा, उसके बाद तो करेगा ही करेगा। हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो n के आंसर क्या आ जाएगा 19। और राजे ये आज अपना इस क्वांट का स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन था और कल हम स्लॉट 2 का पेपर शुरू करेंगे और मिलते हैं आपसे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करना, थैंक यू।